नमस्कार दोस्तों, आज हम जेठ मास की कहानी सुनेंगे। इसमें चातक चातकी की कहानी सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार महर्षि स्कंद जी ने अपने ऋषियों को जेठ मास का महत्व सुनाते हुए कहा, इस महीने में जल दान का विशेष महत्व होता है। इस महीने में थोड़ा सा भी दान पुण्य फलदायी माना गया है। इस महीने में पुण्य कर्म करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। जेठ मास के देवता भगवान विष्णु जी हैं। इस मास में हमें अन्न, भोजन, फल, जल, जूते, चंदन का दान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। चंदन दान करने से देवताओं ऋषि भी प्रसन्न होते हैं। फिर ऋषि ने कहा, जो आदमी सक्षम होते हुए भी जल दान नहीं करता वह नरक की यातना को सहता है। इस विषय में कथा है। त्रेता युग में महिष्मती नामक प्रांत में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी व पुत्र के साथ रहते थे। उनकी पत्नी का नाम फूलवती व पुत्र का नाम देव शर्मा था। एक दिन ब्राह्मण ध्यान करने के लिए सरोवर के पास जाकर वहीं ध्यान करने लगे। वहां उन्होंने सरोवर का जल पिया और थोड़ी देर बाद वहां सो गए। अब जो भी जानवर वहां पानी पीने आता उन्हें देखकर डर जाता और भाग जाता। कुछ नन्हे जानवर भी प्यास के कारण पानी नहीं पी पाए और मर गए। शाम होने पर ब्राह्मण अपने घर आए और जाने अनजाने में ही उनसे पाप हो गया, जो उनके साथ उनके घर आ गया। कुछ दिनों बाद ब्राह्मण बीमार पड़ गए तथा उनकी मृत्यु हो गई। उनकी पत्नी भी घर त्याग कर सती हो गई। अब ब्राह्मण कई नरक यातना सहने के बाद चातक की योनि में पड़े और उनकी पत्नी चातकी की योनि में पड़ी। दोनों अपने पुत्र के घर के समीप एक वृक्ष पर रहने लगे। चातक अपने पूर्व जन्मों को याद कर जोर जोर से रोने लगा। तभी उनका पुत्र वहां आ गया और उसने उन्हें रोने से मना करा और भगाने लगा, क्योंकि पुत्र भी अपने माता पिता के वियोग से दुखी था और उसे गुस्सा आ गया। गुस्से में पुत्र ने नीचे आग लगा दी, जिससे उनके पंख जल गए और वह नीचे गिर गए। वहां दोनों आपस में बात करने लगे। वे दोनों अपने दुखों को याद करने लगे। तब उनके पुत्र ने सुना तो उसे पता चला कि यह तो मेरे माता पिता हैं। वह ब्राह्मण पुत्र ऋषियों के पास गया। वह उनके उद्धार के उपाय के बारे में पूछने लगा। तब ऋषियों ने बताया कि तुम्हारे पिता पूर्व जन्म के पाप के कारण यह झेल रहे हैं। उनसे मुक्ति के लिए तुम जल दान की व्यवस्था करो। ब्राह्मण पुत्र ने निर्जल वन में प्याऊ लगवा दिया, जहां पर आने जाने वाले जानवर आदि लोग पानी पीने लगे। उसके इस पुण्य से चातक चातकी की योनि से उन्हें मुक्ति मिल गई। वह अपने पुत्र को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हुए बैकुंठ धाम को चले गए। जो भी व्यक्ति प्राणियों पक्षियों को जलदान करता है जेठ के महीने में, वह इस लोक के सुख को भोगकर बैकुंठ धाम में जाता है। तो ये थी कहानी ज्येष्ठ मास में सुनी जाने वाली चातक चातकी की। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब।